भी हम ध्यान ना लॉन्ग, देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपका इक्वेटर दिख रहा है, इक्वेटर के पैरेलल लाइन को हम बोलेंगे लैटिट्यूड। पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री नॉर्थ है, कितने लैटिट्यूड ड्रॉ हो सकता है? इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री इंटरवल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, कितने लैटिट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है? 1 डिग्री इंटरवल का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 90 क्या 90 करना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक कितना करेंगे बताइए? 90। तो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब? इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री इंटरवल का कितने लैटिट्यूड्स ग्लोब पे ड्रॉ किया जा सकता है? ऊपर 90, नीचे 90, और एक इक्वेटर कौन काउंट करेगा? क्वेश्चन पूछता है, याद रखना कितना। तो हमारा इंडिया क्या है? नॉर्थ साइड है, तो इंडिया का पोजीशन यहाँ सेंटर से ये काउंट करते हैं। ये एंगल कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स। कितने? 8 डिग्री 4 मिनट्स। अरे 1 डिग्री इक्वल टू 90 सॉरी 60 मिनट्स। नहीं पढ़े हो क्या? क्या बात कर रहे हो? नहीं पढ़े कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सेंटीमीटर सिस्टम, रेडियन सिस्टम नहीं पढ़े हो? तो फिर साइंस के स्टूडेंट को आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे? अब यहां से यहां तक ये एंगल कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इंडिया का पोजीशन जो है ग्लोब पे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। देखो ये है प्राइम मेरिडियन। क्या है ये? प्राइम मेरिडियन के इधर ईस्टर्न कंट्री, इधर वेस्टर्न कंट्री। बताओ इंडिया क्या ईस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है? इंडिया क्या है? ईस्टर्न कंट्री है, राइट? ईस्टर्न कंट्री। Listen, first of all, suppose this is the earth, the equator is at 0 degree, here 90 degree north, 90 degree south. So what is mean by latitude? Have you heard this? Latitude, what is this? Imaginary line parallel to the equator. Okay, so parallel to the equator, this is equator. Actually there is one line, this is called what? Tropic of Cancer. कितना डिग्री पे है? 23.5 degree north, or here another line that is 23.5 degree south. Am I right? So both, this is your Tropic of Cancer, this is Tropic of Capricorn. So actually Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn both are the latitudes because both are parallel to the equator. So both are what? Latitude. Clear? Okay. Here there is one circle that is called Arctic Circle, Antarctic Circle. This is at 60.5 degree south. This is at 66.5 degree north. Got it? Okay. Yes, sir. As I ask you, how many latitudes can be drawn on the globe? Interval of 1 degree. 181, because we know that from here to here 90 degrees. Of course 90 line can be drawn at their interval of 1 degree. And here also from here to here 90 lines can be drawn, interval of 1 degree, right?
So 90 plus 90, 180, and what there is one equator. So what? 181. Now we are talking about the longitude. What is mean by longitude? The greater circle which crosses through both the poles of Earth. Again repeat, the greater circle which crosses the both the poles of the Earth. Clear? That is called what? Longitude. तो यहाँ पे longitude आर्थिक सर्कल है ऊपर वाला equator स्टॉप आज डिस्टर्ब हो रहा है Okay, done. Yes, done. Don't talk. Okay. देखो ये जो है टॉप व्यू मैंने लिया, ये क्या फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. ओके, अगर मैं इससे एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा समझ में आएगा अच्छे से. ठीक है. Suppose this is the top view of the globe and this is the front view. So here we are talking about the equator. We know that India is completely in the northern hemisphere of the globe, right? India क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट ना, जो हम लोग भी मैप में देखे थे. क्लियर. तो एक्चुअली इंडिया, अगर मान लीजिए सपोज कि इंडिया इस पोजीशन पे, क्योंकि आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिडल से क्रॉस होता है, राइट. तो ये क्या हमारा इंडिया है. तो बताइए इंडिया का जो लोकेशन है, बिकॉज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोथ आर यूज्ड टू लोकेट दी पर्टिकुलर प्लेस ऑन द ग्लोब. किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों यूज करता है. तो बताइए अगर हम यहाँ पे लैटिट्यूड यूज करेंगे, एंड लैटिट्यूड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. कहाँ से? सेंटर से. तो बताइए ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू, अगर हम ये एंगल बोलेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट्स north. Got it? So latitudinal location of the of India on the globe is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. Clear?
Suppose there is the sun here, okay, and we know that here longitude means what? The greater circle which crosses both the poles of the globe. We can see at there the greater circle along the surface, the greater circle which crosses both the poles of the earth along the surface of the earth, that is called the longitude, right? Am I right? Yes, sir. We know that the earth rotates. Yes, sir. So of course each and every longitude faces the sun at least once in a day, right? Because the earth rotates like this. ऐसा अगर घूमेगा तो सामने क्या है, अगर मान लीजिए सन है तो आपको क्या हुआ, एक बार तो दिन में सन को फेस करेगा। और ईच एंड एवरी कंट्री का, चलो आज क्या कल क्या है, हमारे पास वॉच है, क्लॉक है, या बहुत सारा टाइम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन पहले क्या है, एंशिएंट टाइम में दे डिसाइड time on the position of the sun, am I right, during the day, okay, or during night on the position of the star, right? तो अब जरा सोचिए कि एक्चुअली क्या है कि हर कंट्री का कॉन्सेप्ट ये था, हर देश का, कि जब सन सर के ऊपर आ जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, मिड डे कंट्री, क्या, दोपहर, मिड डे कंट्री, यही कॉन्सेप्ट था। ओके, सेम यहाँ पे है, दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड मेरिडियन। I again repeat, each and every longitude is called what? Meridian. Meridian means midday. Okay, half day, midday, that is the meridian. Each and every country faces the sun once, right now? Got it? आया समझ में? तो the earth takes how much time to complete one rotation? 24 hours. 23 hours 56 minutes 4.091 सेकेंड बताया था। तो approximately 24 hours, right? Approximately how much? 24 hours. Listen, so actually suppose we are taking here, there are 24 longitudes, interval of 1 hour, clear? There are 24 longitudes, interval of 1 hour, clear? Okay, it means the earth takes 24 hours to complete 360 degree, yeah, to rotate 360 degree, am I right? Yes, sir. Okay, so 1 hour, the earth takes 1 hour to complete 15 degree, right now? Yes, sir. Yes. The earth takes 4 minutes to complete, yeah, 1 degree, am I right? Yes, sir. The earth takes 1 minute to complete 1 kilometer east to west, west to east. Okay, Yes, sir. got it? So listen, the meridian from where the time is measured for all the globe is called prime meridian. I again repeat, the meridian, बेसिकली देखो ये मेरिडियन का डिसीजन कैसे लिया गया, ये लिया गया है 1885 में। कैसे? बेसिकली देखो यहाँ 1885 में एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा, ये जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये पार्ट आपका क्या है, कॉन्टिनेंट है। ओके, इधर भी क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो बेसिकली कॉन्टिनेंट जो हाफ पॉइंट, लिसन टू मी, बता रहा हूँ, मत करो। तो यहाँ पे देखो क्या कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ से यहाँ कॉन्टिनेंट है, इसके जो मिडल पार्ट है, ये मिडल पॉइंट आप दिख रहा है आपको बेसिकली, तो वो मिड लाइन जिस कंट्री से काउंट हो रहा है, मतलब क्रॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। क्या? प्राइम मेरिडियन। आई अगेन रिपीट, द मेरिडियन फ्रॉम वेयर the time is measured for the globe is called prime meridian, and it crosses through Greenwich city of Britain. कहां से? Greenwich city of Britain, that is why it is called GMT, Greenwich Mean Time। हाँ बोलो, आप पूछो, डिस्टर्ब मत करना, मुझे पूछूंगा तो फिर बताना, बोलो। सर यही पूछ रहा था जो आप बता दिए। हाँ तो फिर जब मैं एक्सप्लेन कर दूं तब ये डोंट वरी, और बता रहा हूं, कौन सा टॉपिक है? सब मिल जाएगा आंसर, डोंट वरी। सर टॉपिक कौन सा ज्योग्राफी का? ये इंडियन ज्योग्राफी है, लेकिन मैं ये पूछा कि ये मैं पढ़ाया हूं तो ये लोग बोले कि नहीं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। यस सर।
आ रही बात समझ में? कुछ डाउट है? ओके तो ऑफ कोर्स प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड दैट इज व्हाट प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड व्हाट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सपोज देयर आर टोटल 24 लॉन्गिट्यूड तो ऑफ कोर्स ये कितना जाएगा 15 डिग्री कितना जाएगा इंटरवल ऑफ 1 आवर क्लियर 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75 90 am I right here also 15 30 45 60 75 90 तो एक्चुअली देखो इधर इधर क्या है ईस्ट है क्या है ईस्ट है और इधर क्या है वेस्ट है am I right ईस्ट वेस्ट लुक अभी मत लो ईस्ट और वेस्ट ओके तो देखो हमें बताओ इंडिया क्या है ईस्टर्न कंट्री है वेस्टर्न कंट्री है ईस्टर्न कंट्री राइट ओके तो कितना ईस्ट है देखो 15 30 45 60 राइट तो अगर हम बात करेंगे इंडिया की पोजीशन तो इंडिया का पोजीशन का जो काउंट होना चाहिए एक मिनट तो यहाँ होना चाहिए कहां से यहाँ होना चाहिए ये कितना पे 60 75 कितना है 67 डिग्री कितना एक मिनट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू हियर और आगे तक है 97 डिग्री टू 5 मिनट्स ईस्ट ओके तो लोकेशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछ सकता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री okay done so that is the location of India on the globe same here because this is a top view this is the prime meridian 0 degree 15 degree 30 45 60 75 90 right 105 then 120 135 150 165 180 165 150 135 120 ठीक है बट फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज व्हाट ईस्ट कितना ये ईस्ट है बट फ्रॉम हियर टू हियर वेस्ट सपोज हियर इज द सन ओके गॉट इट जैसा कि मैं बताया आपको कि एक्चुअली सपोज सन यहाँ पे है तो सन अगर इसके सामने है तो आपको मिड डे कहाँ होगा अभी 0 डिग्री पे मतलब कि ये मेरिडियन है अभी ये फेस कर रहा है तो अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या 12 PM मिड डे मीन्स 12 PM अब देखो ये जो आपका दिख रहा है मेरिडियन वो 1 घंटे पहले फेस किया है सन को 1 आवर अगर पहले फेस किया तो कितना हो जाएगा बताइए ये 1 PM ना 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM हियर 1 घंटे बाद फेस करेगा तो क्या होगा 11 AM 2 घंटे बाद फेस करेगा 10 9 8 7 6 ओके क्लियर सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 12 PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर 10 sorry 11 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1 करेक्ट। ओके, देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, समझो। अभी पहली बात देखो, ये टॉप व्यू हम लोग देखते हैं, जरा सोचो कि इधर सन है और इधर क्या है, हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ है। अब बताओ कि दिस इज द लाइन। अब ये लाइन की इस साइड क्या लाइट होगी, फ्रॉम दिस लाइन, बिकॉज दिस लाइन यू नो कि फ्रॉम ये लाइन के इधर तो लाइट होगा, बिकॉज सन की लाइट यहाँ तक आएगी। बट क्या इसके पीछे लाइट होगी, नहीं होगी। ओके, so this line is called line of illumination या circle of illumination. I again repeat, illumination means पता है, पढ़ाया था, याद होगा। illumination याद नहीं होगा, पता है ना, याद करते नहीं हो। illumination means what? The imaginary line which divides the darkness and lightness on the globe. Clear? That is the what? Line of illumination. तो आपको क्या है, इधर जो है डार्क होगा और इधर क्या होगा, लाइट होगी। तो ऑफ कोर्स लाइट होगा तो क्या डे होगा, इधर क्या होगा, नाइट होगा। एंड द अर्थ रोटेट्स, इधर क्या है वेस्ट है, इधर क्या है ईस्ट है। द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, राइट ना, लाइक दिस। क्लियर? ओके, इधर ध्यान दो। अभी तो बताओ इंडिया का पोजीशन क्या है, बताइए। 68 to 97, 68 क्या आएगा बताइए, इसके आसपास मान लो यार, ठीक है ना। 97 इधर आएगा। कम टॉप व्यू ले रहे हैं, तो सपोज इंडिया का लोकेशन हम ये ले लेते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया। अब मुझे आप लोग बताएंगे, खुद देख रहे हैं कि इंडिया के जो हम ये पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, डार्क में है या लाइट में है, और ये पार्ट क्या है, मतलब इंडिया में एक जगह पे आपको क्या दिख रहा है, डार्क, और एक जगह पे क्या दिख रहा है, लाइट, मतलब डे और नाइट। नहीं, इंडिया में आपको दिख रहा है कि एक जगह पे डे क्या नाइट है, एक जगह पे क्या डे है। इज पॉसिबल? नहीं, यस, दिस इज पॉसिबल। ओके, इन इंडिया there are 2 hours of time variation from अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम वेरिएशन है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले क्या सनराइज और सनसेट होगा, और गुजरात में 2 घंटे बाद में क्या होगा, सनराइज और सनसेट होगा। क्लियर? इसलिए आप इंडिया में जब कभी भी आप देखना, कभी भी शाम को वक्त जब इधर शाम होता है, आप फोन करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री में, सॉरी स्टेट में या बिहार में भी फोन करेंगे, तो आपको बोलेंगे नहीं वहां पे शाम हो गई, वहां पे अंधेरा हो गई है, लेकिन यहाँ पे सन दिखाई देती रहती है, राइट ना। ऐसा वेरिएशन आपको मिलेगा। क्लियर? इंडिया में भी ऐसा होता है। गॉट इट? तो इंडिया में कितने का टाइम वेरिएशन है, देखो क्या कैसे हो रहा है, आप समझ रहे हैं। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ये क्या आपका गुजरात। क्लियर? गॉट इट? कुछ डाउट तो नहीं है ना, पक्का? तो बताओ इंडिया का अगर हम डिफरेंस निकालते, कितने का डिफरेंस है बताइए। कितना? 30 के आसपास ना, अप्रोक्सीमेटली कितना, 30 डिग्री, राइट। सो 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर टाइम वेरिएशन। ओके, तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर्स टाइम वेरिएशन। तो इंडिया में क्या है, 2 घंटे का टाइम वेरिएशन है। आई बात समझ में दिख रहा है, 2 घंटे का टाइम वेरिएशन है। गॉट इट? यस और नो? तो बताओ अभी इंडिया के, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, लिखना है, लिख लेना साइड में। there is 2 hours time variation between Kibithu of Arunachal Pradesh, Kibithu of Arunachal Pradesh and Gohar Mota of Gujarat. Kibithu of Arunachal Pradesh and Gohar Mota of Gujarat. Got it? लेकिन बताओ कि हमारे देश में क्या है, अभी अलग अलग टाइम तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू कीप ओनली वन टाइम जोन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, राइट। वी हैव टू टेक ओनली वन टाइम जोन, एम आई राइट?
यस और नो? यस सर। तो अगर Yes, क्या है sir. 24, तो देयर आर टोटल 24 टाइम जोन्स ऑन द ग्लोब. There are total 24 time zones on the globe. We know that Russia spreads like this. So Russia had, USSR had 11 time zones. But now, after division of Russia, USSR, right now Russia has 9 time zones. कितने? 9 time zones. Clear? US, Canada, Australia has US, Canada, Australia have 5 time zones. Okay. इंडिया हैज ओनली 1 टाइम जोन. गॉट इट? वैसे इंडिया को 2 टाइम जोन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिया ओनली 1 टाइम जोन. सुनो तो, बताने दो. तो इंडिया हैज 1 टाइम जोन. ओके. तो बेसिकली देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके जो मिडल पॉइंट होगा, क्या होगा इसका? मिड पॉइंट. आई बात समझ में? दिस लाइन. ओके. मिड पॉइंट मींस इसका अगर हम मिड पॉइंट लेंगे, इसका मिडल एवरेज लेंगे, कितना? 82.5 डिग्री ईस्ट. कितना? 82.5 डिग्री ईस्ट. देख सकते हैं आप, इसके मिडिल पॉइंट ये होगा, और ये कितना होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट होगा ना? यस और नो? ओके. तो 82.5 डिग्री ईस्ट. सो यहाँ के टाइम को हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड लोकल टाइम. राइट ना? सो दिस इज व्हाट? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इट क्रॉसेस थ्रू नैनी. नैनी की जगह का नाम है नैनी, मिर्जापुर, नियर इलाहाबाद. ओके. नैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, नियर इलाहाबाद. क्लियर? नैनी द नेम ऑफ प्लेस. गॉट इट? नाउ लिसन. तो अभी आप लोग समझ गए कैसे टाइम को मेजर करते हैं? टाइम मेजर कर लेंगे आप लोग. कुछ क्वेश्चन दो, सिंपल क्वेश्चन. चलो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग. लिखो द लॉन्गिट्यूड ऑफ ढाका. ढाका, यू नो ढाका? वेयर इज ढाका? बांग्लादेश. द लॉन्गिट्यूड ऑफ ढाका इज 105 degree east. And longitude of Islamabad is at 45 degree east. What is time variation between both these cities? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, याद रखना. ठीक है? ढाका कितने पे डिग्री पे है? 105 ईस्ट. और इस्लामाबाद 45 डिग्री ईस्ट. राइट? तो दोनों सिटी के बीच में कितने टाइम, कितने आवर्स का टाइम वेरिएशन होगा? सर 4 आवर्स का. दिस इज वेरी सिंपल. फर्स्ट यू गेट द डिफरेंस. डिफरेंस कितने का बताइए? सर 4 है. सर 4. एक मिनट बता दो कितने का है? 15. क्लियर? 4 आवर्स इजी है. ओके. एक और क्वेश्चन दू. सेम टू सेम रिपीट करते हैं. देखो, इफ दिल्ली, या हाई देखो, दिल्ली इज एट 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके. एंड
न्यूयॉर्क is at 52.5 degree west. 52.5 degree west. What is the time variation between both the cities? 2 hours. 1 hour, 1 घंटा. करेक्ट. या एक ईस्ट देखो ना, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है. अगर ईस्ट ईस्ट रहेगा तो हम डायरेक्टली माइनस कर लेंगे ना. देखो देखिए, एक वेस्ट में आप जा रहे हैं, एक ईस्ट में जा रहे हैं, ऑपोजिट है, दोनों ऐड हो जाएगा. क्या होगा यहाँ पे, हम ऐड कर लेंगे. राइट. मैं यहाँ वेस्ट बोला हूँ ना. हाँ, परपेंडिकुलर तो सेम टाइम होगा. मैंने क्या बोला, ईस्ट वेस्ट में टाइम वेरिएशन हो रहा है, नॉर्थ और साउथ में नहीं हो रहा है. क्या ईस्ट वेस्ट में हो रहा है ना. अरे अर्थ का रोटेट, जो हमारा अर्थ रोटेट होता है क्या है, वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट ना. so there is no any impact on the what, longitude, right ना. अगर सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है तो नो प्रॉब्लम. डिफरेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा तभी टाइम वेरिएशन होगा. क्लियर. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया टाइम मेजरमेंट. आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे. कुछ डाउट है. चलिए गुड. अब ध्यान देना. अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम जा रहे हैं किधर, ईस्ट. राइट ना. इधर क्या है, वेस्ट. जरा सर उसका क्या आंसर, क्या शेष, सर वो दिल्ली और न्यूयॉर्क वाले का आंसर क्या दोनों को था? ऐड करो, कितना हो रहा है, 135 डिवाइड बाय 15 कितना हो जाएगा, 9 आवर्स. सिंपल. यस सर. वैसे भी चेक करो ना, कितना बोला था हमको, 82.5. देखो ये 5 आवर्स है. राइट. 82.5 यहाँ पे आधा हो गया. राइट. तो कितना हो जाएगा, 530. क्या हो जाएगा, ओके. अब यहाँ कितना बताया था, इसका आधा. राइट ना. ये कितना हो जाएगा बताइए, 9 और 8 के बीच में 830. कितना, 8:30 AM टू 5:30 PM. मतलब दिल्ली में जो है 5:30 PM हो. कभी कभी टाइम भी पूछ सकता है, याद रखना कि यहाँ पे इतने टाइम है तो यहाँ पे क्या टाइम होगा. तो टाइम तो यहाँ पे क्या है, 5:30 अगर क्या है दिल्ली में है इवनिंग. राइट. तो यहाँ पे क्या है, 8:30 मॉर्निंग. ओके, बिकॉज यहाँ पे 12 o'clock मिड डे, क्या 8:30 मॉर्निंग. ओके. तो कितना टाइम डिफरेंस हो जाएगा बताइए, 8:30 टू 5:30, 9 आवर्स. यस और नो. यस सर. चलो अब यहाँ पे देखो. अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो समझ में आ गया, प्राइम मेरिडियन. जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्राइम मेरिडियन देयर इज द इमेजिनरी लाइन. सो दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. व्हाट, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL. What? IDL means what? International date line. Why do we say international date line? Because this imaginary line divides the place into 2 different dates. Example के लिए मान लीजिए कि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, मतलब ये 12 बजे के 12 PM, 12 सॉरी PM तो ये हो जाएगा. हम बात करें यहाँ पे 12 बज रहा है. देखो यहाँ पे क्या है, जस्ट ऑपोजिट में क्या है, 12 o'clock हो रहा है यहाँ पे. ओके. इसका मतलब इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 11 समथिंग, 11:50 मान लो, 11:50 PM होगा. चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं, या आफ्टर 12 o'clock यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या 12 है, तो ऑफकोर्स ये कितना हो जाएगा बताइए, 12:15 ले लो, जो भी है. ठीक है ना. आ रही बात समझ में. बट ये जो प्लेस है, दिस प्लेस, ये देखियो गौर से, दिस प्लेस फेसेस द सन 11:50 आवर्स, 50 आवर्स अर्लियर. ये ऑलरेडी क्या है, इतने घंटे पहले फेस किया है. देखो ये अभी 12 बजे फेस कर रहा है, 1 घंटे पहले फेस किया है, 2 घंटे पहले फेस किया था, 3 आवर्स पहले फेस किया था, 4 आवर्स पहले फेस किया था. राइट.
आई बात समझ में? तो ये प्लेस क्या है 11 मतलब क्या लगभग 12 घंटे पहले फेस किया था, और ये देख रहे हैं कि ये क्या लगभग क्या है 12 घंटे बाद फेस करेगा। एक ही में क्या आप देख रहे हैं कि 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स क्या 24 आवर्स का टाइम वेरिएशन, एक ही प्लेस पे 24 आवर्स का टाइम वेरिएशन, राइट ना, मतलब लगभग 1 डे। एम आई राइट? So basically what is ideal? The imaginary line which divides the two different dates is called ideal. It is opposite of prime meridian. Got it? Opposite of prime meridian. कुछ प्रॉब्लम है? चलिए आप मुझे बताइए, आप suppose here is there are many, okay, so there are many islands in Pacific Ocean. बेसिकली ये जो प्राइम मेरिडियन है कि इसमें है पैसिफिक ओशन में, किसमें? पैसिफिक ओशन. सो देयर आर मेनी आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन. From childhood we study, what we study? The line has no width, the line has only length. पढ़ते हैं बचपन से. तो अगर मान लीजिए कोई भी लाइन जो है अगर किसी आइलैंड से अगर क्रॉस होगा, मतलब एक ही आइलैंड पे 2 डेट हो जाएगा. एम आई राइट? If ideal crosses through any land or island, then the island has 2 dates. It is very difficult for administration purpose. Okay, that is why some country consider the eastern time zone, some country considers the western time zone. That is why the ideal became what? Zigzag shape. Which shape? Zigzag shape. आई बात समझ में? ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा एग्जाम में. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है? जिगजैग है, क्योंकि ताकि जो है वहां पे वो 2 डिफरेंट डेट ना हो. कुछ ईस्टर्न डेट को फॉलो करते हैं, कुछ वेस्टर्न डेट को फॉलो करते हैं. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. द आइडियल इज इन जिगजैग शेप. डन. नाउ टेल मी वन क्वेश्चन. यू नो दैट हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअली? आज कौन सा डेट है? 8 जुलाई और ईयर 7 जुलाई, राइट? So if a person crosses from east to west, then the person will lose or gain the day. अगर कोई व्यक्ति ये लाइन को ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस होता है, मतलब क्या ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करते हैं, तो क्या होगा? वो लूज करेगा, डे करेगा. ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, याद रखना. पूछा गया है सीडीएस में, पूछा गया. हाँ बोलिए. लूज करेगा. क्लियर दिख रहा है आपको? राइट. So if a person crosses the ideal from east to west, then the person loses a day. लिख लीजिए साइड में नोट करके. If a person crosses the ideal from east to west, then he loses a day. Then he के When a person crosses the ideal from east to west, then he loses a day, and vice versa. You know, vice versa. And vice versa means what? इसके अपोजिट भी सेम होगा. या रिवर्स हो जाएगा. अगर क्या ये इधर से इधर रिवर्स होगा तो वो भी रिवर्स हो जाएगा. सिंपल वाइस वर्सा, राइट ना? ओके ठीक है. हाँ अब लेना है फिर ले लो. अब लेना है तो ले सकते हो.
कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत बार पढ़ाई करते हैं फिर भी समझ में नहीं आते, बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ अगर डाउट है जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि टाइम वेरिएशन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टाइम वेरिएशन ऑन द ग्लोब। क्वेश्चन कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द टाइम वेरिएशन ऑन द ग्लोब, बिकॉज द ग्लोब इज राउंड। राउंड शेप होने की वजह से, राउंड आप देख रहे हैं ना, राउंड होने की वजह से, कि ये राउंड है इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या सन ओवरहेड हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या सन ओवरहेड नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे सन क्या दिखेगा आपको, हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। देखिए जैसे ही आप क्या इसको क्रॉस करेंगे तो आपको सन दिखाई देगा, यहाँ सन दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इट्स नाइट। आई बात समझ में। अब यहाँ से जो होगा एक्चुअली क्या है, हमें दिखाई देगा ना सन। क्या होगा, सन राज दिखाई देगा। सन क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जब आते हैं, हम यहाँ पाएंगे हमारे कंट्री यहाँ पे आ गया तो सन हमें क्या है, राइज होगा। और यहाँ पे जाएंगे तो हमारा क्या सन, क्या सन जो है वो क्या होगा, सेट होगा, राइट। जैसे ये इस लाइन को क्रॉस करेंगे हम तो हमें सन नहीं दिखाई देगा, राइट ना। और जैसे ये लाइन को हम इस इधर क्रॉस करेंगे तो हमें सन दिखाई देगा, राइट। आई बात समझ में। एक्चुअली वी, हाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि सनसेट और सनराइज हो रहा है, बट दैट इज रॉन्ग। वी सेट एंड वी राइज ना। सन तो स्टेबल है, राइट, हम सेट हो रहे हैं और फिर हम राइज हो रहे हैं, राइट ना। बट हम क्या क्या बदनाम कर दिए किसको, सन को, कि वो सेट हो रहे वो राइज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भी समझ में आ गया होगा। फिर धीरे धीरे आएंगे आएंगे, हम ऐसे ऐसे घूम रहा है, हमें लगता है कि सन जो है हमारे करीब आ रहा है। जब हम यहाँ पहुंच रहे हैं तो सन देखते हमारे सर पे आ गया, राइट ना। राइट, ऐसे देखो सर पे आ गया हमारे, राइट। फिर ऐसे जाता है तो क्या सन जो है आपको पीछे दिखने लगता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ओके। और कुछ तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आजकल क्या ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बच्चे लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। कितने बार क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि टाइम वेरिएशन, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइम वेरिएशन ऑन द ग्लोब। पहला स्टेटमेंट रहेगा ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट रहेगा ड्यू टू राउंडनेस ऑफ द अर्थ, ओके। फिर नीचे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नीचे ऑप्शन रहेगा ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, बोथ। सर क्वेश्चन क्या? राउंडनेस भी तो है और रोटेशन भी तो है, अगर रोटेट नहीं होगा तो टाइम वेरिएशन होगा, बताइए। नहीं ना, रोटेशन करने के बाद टाइम वेरिएशन होगा तो क्या टाइम फिक्स हो जाएगा ना, रोटेशन नहीं रहेगा तो। क्लियर, सिंपल। तो बोथ आर द रीजंस। तो ऐसे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ओके। तो मिस्टेक मत करना आप लोग। डन, चलिए। तो अभी आप समझ में आ गया होगा कि इंडिया का लोकेशन कहां पे है, ओके। कुछ इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। Now we are talking about the physiography of India. What? Physiography. Physiography means what? Physical part of India. Okay. That is called what? Physiography of India. So we take some point here. आवाज बंद नहीं करोगे?
Okay. See, first of all, this is occupied by Pakistan. Right now, this is called POK, and this is occupied by जनता मिस्टेक हो गया Akshay Chin. So Akshay Chin is occupied by China, and POK is occupied by Pakistan. So basically, if we see at here, so this is your Siachen Glacier. Which glacier? Siachen Glacier. Okay. So northern point of India, northern part of India or northern point of India, the northernmost. I am talking about the northernmost. Right now, point of India is what? In Siachen Glacier, Indra Col. What? Indra Col. Indra Col. Indra Col is the northernmost point of India, which is in Siachen Glacier. Got it? आई बात समझ में? This is Kanyakumari. What? Kanyakumari. But there is the place, point, that is Cape of Comorin. Cape of Comorin. So Cape of Comorin is the southernmost point of main India. I again repeat, southernmost point of main India, mainland of India. Clear? Mainland of India. That is your Cape of Comorin. It is in Kanyakumari, in Tamil Nadu. But the question will ask at there, which is the southernmost point of India, not the mainland of India, only India. Then यहाँ पे क्या islands का group है? क्या यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है? द ग्रेट निकोबार, ग्रेटर निकोबार. यहाँ पे प्लेस का नाम है इंदिरा पॉइंट. So Indira Point is the southernmost point of India. Cape of Comorin is the southernmost point of mainland of India, right? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में. किस पे? राइट नाउ इट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर. स्टिल आवर फ्लैग इज looking, we can see. So actually Indira Point is nearby the Indonesian islands Java and Sumatra. Okay, Java and Sumatra are the Indonesian islands which are nearby Indira Point. कुछ डाउट इसमें? Okay. If question will ask at the easternmost point of India, this part, right? In Arunachal Pradesh, the place is Kibithu. What? Kibithu. Kibithu is the easternmost point of India in Arunachal Pradesh. And here, map wrong हो गया. Westernmost point. This is the what? Kutch district of Gujarat. What? Kutch district of Gujarat. The name of place is Guhar Mota. Got it? So we have seen here easternmost point, westernmost point, northernmost point, and southernmost point. Clear? देखो मैं जो बता रहा हूँ इतना डीप में बुक में नहीं दिया होगा. ओके, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है. यू कैन सर्च ऑन योर बुक ऑल्सो. ओके, अब देखो यहां से यहां हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? 3214 किलोमीटर. कितना? 3214 किलोमीटर. वन नहीं दिख रहा है? ओके, from here to here, two 933 kilometer. 2933 kilometer. Okay, see from the half point here, लगभग ये होगा, यही है 82.5 डिग्री जो पढ़ाया था आपको.
याद है ना? हाँ सर, सेंटर। ओके, सेंटर, इस यही जो लेंथ है इसका हाफ, मिडल पॉइंट, क्लियर। और वहां से जो टाइम जा रहा है इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट क्रॉसेस थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स। हाउ मेनी? 5 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सा लिखना है? यूपी तो ऑलरेडी है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। And the Tropic of Cancer crosses through. This is what Tropic of Cancer. Tropic of Cancer crosses through 8 Indian states. कौन कौन सा बोलो? पंजाब। Enters into Gujarat, Punjab, नहीं सर, गुजरात। मध्य प्रदेश। मैं ऐसे ही बोला, एंटर करा है गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, then झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम, राइट? यस सर। 8 इंडियन स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यस सर। डोंट वरी, ये सब पूरा नोट्स में दिया हुआ है, अच्छे से नोट्स में भी आप देख सकते हैं और मिलेगा प्रॉपर मैप के साथ। ओके, गॉट इट। नाउ हियर इज द कंट्री, दिस कंट्री इज व्हाट? नेपाल, एंड दिस इज भूटान, एंड दिस वन बांग्लादेश, क्लियर? यस सर। दिस इज Myanmar. Okay, here China, here Pakistan, Afghanistan. Got it? यस सर। Arabian Sea, Bay of Bengal, is Andaman Nicobar, and here लक्षद्वीप। got it? Okay, now the question will come, how many Indian states share boundary with Pakistan? Then for Four. shortcut, Pakistan is Pangu Raja. क्या है ये? पंगू राजा मीन्स नाम के लिए राजा है, कंगाल है, राइट? इससे आप याद कर सकते हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, याद हो जाएगा। सर जम्मू एंड कश्मीर तो स्टेट नहीं है ना। इट्स ओके, स्टेट तो था, अभी हो गया ना। यस सर, अब यूनियन टेरिटरी हो गया। अब तो ये माइंड में तो पता है ना, ठीक है। 3 करते, स्टेट पूछेंगे तो 3 बोलेंगे। यस सर। अब इतना भी तो लॉजिक लगा सकते हो। यस। ओके, डन। नाउ चाइना, शॉर्टकट जम्मू, अभी जम्मू नहीं है, जम्मू से टच नहीं होता है। सिपाही अरुण लाल, सिपाही अरुण लाल हिमालय पे उतरा। देखो, सिपाही फॉर सिक्किम, अरुण फॉर अरुणाचल प्रदेश, लाल से लद्दाख, हिमालय फॉर हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड, क्लियर? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
and Uttarakhand. Okay, Nepal. See, there was an old actress of South India. Her name was Subbu. She was very famous in South India. तो अगर हम सुब्बू का नाम याद रखते हैं, सुब्बू लक्ष्मी, पूरा नाम था उसका सुब्बू लक्ष्मी, सुब्बू के नाम से हम याद कर सकते हैं. हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्री विथ नेपाल? तो कैसे बोलोगे? नेपाल की मारा में सुब्बू. ठीक है. तो एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी से बंगाल, बी फॉर बिहार, यू फॉर उत्तराखंड. ओके. सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड. ओके. नाउ भूटान. भूटान में क्या है? अभी भी क्या है? मोनार्की सिस्टम में क्या है? तो क्या साब है वहां पे? अभी भी क्या है? साब. याद हो जाएगा. एस फॉर सिक्किम, ए फॉर आसाम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड बी फॉर बंगाल. सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल. याद हो जाएगा. म्यांमार, अरुणा मामी. अरु फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन ए फॉर नागालैंड, एम ए फॉर मणिपुर एंड मिजोरम. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. There is a Marathi actress. Her name is Megha Tambe. या नाम क्या है? मेघा तांबे. उनके नाम पे आप याद कर सकते हैं. मेघा फॉर व्हाट? मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा, ए फॉर आसाम, मिजोरम एंड बंगाल. ओके, डन. अगर बाउंड्री से क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे आप लोग. देखो ये शॉर्टकट में क्यों बताया हूं, जब आप मैपिंग करेंगे तो मैपिंग में फिर भी कंफ्यूजन होता है. जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो फिर आपको डाउट आएगा कि मैपिंग किए थे, यहाँ पे पंजाब भी दिख रहा था, यहाँ हरियाणा भी है, क्या पता थोड़ा सा पार्ट अगर टच कर रहा होगा. ओके, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. ओके, ये शॉर्टकट से क्या आएगा? कंफ्यूजन आपका, हाँ, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, आई बात समझ में? इसलिए एक बार तो आप ये रीड कर ही लेना अच्छे से. ओके, ठीक है. मैपिंग भी जरूरी है लेकिन ये भी जरूरी है. तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू. नाउ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. अभी हम बात करते हैं. तो हो गया, कुछ डाउट तो नहीं है ना? हाँ, here. So this is the what? Coastline. What? Coastline of India. What is mean by the coastline of India? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. कोस्टलाइन का मीनिंग क्या होता है? समुद्र से सटा हुआ है. करेक्ट. द बाउंड्री विच टचेज विथ समंदर ना, टचेज विथ सी. क्लियर? कोस्टलाइन. ओके, सो बेसिकली द लेंथ ऑफ कोस्टलाइन इज 6,100 किलोमीटर. 6,100 किलोमीटर. But if we add the coastline of the all the islands, यहाँ पे हम लोग क्या आइलैंड को ऐड नहीं किए हैं. अगर हम आइलैंड के भी कोस्टलाइन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है टोटल? 7,516.6 किलोमीटर. 7,516.6 kilometer including all the islands. Okay,
और हम आइलैंड को इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ओके, सो लॉन्गेस्ट, ध्यान देना, लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट इज गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात। सेकंड आंध्र प्रदेश, फर्स्ट गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश। गॉट इट? ओके। एंड शॉर्टेस्ट तो मालूम है गोवा होगा स्टेट में, राइट? कुछ डाउट है? No, सर इसमें स्टेट भी पूछ लेते हैं ना, वेस्टर्न कोस्ट पे कितने स्टेट है? हाँ चलो, अगर ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा तो कोई बात नहीं। देखो, देख लो इधर से, ध्यान दो इधर। वैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये आगे आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। देखो यहाँ पे एक माउंटेन है, साथ में इस माउंटेन को भी याद कर लो। अब यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक माउंटेन है। उस माउंटेन का नाम क्या है? वेस्टर्न घाट। क्या नाम है? वेस्टर्न घाट। ओके, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या गुजरात से टच हो रहा है, गुजरात से, ये गुजरात है। देन क्या आएगा? महाराष्ट्र। व्हाट? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ओके, तो वेस्टर्न कोस्ट पे क्या क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। याद हो जाएगा, सिंपल है। तो ध्यान देना, महाराष्ट्र और, देखो महाराष्ट्र और गोवा के जो कोस्टल एरिया है, इससे क्या बोलते हैं? इस प्लेस को बोलते हैं, बताइए, ये जो प्लेन है कोस्टल प्लेन, इसे बोलते हैं कोंकण प्लेन। क्या? कोंकण कोस्ट या कोंकण प्लेन। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मालाबार प्लेन। इसलिए मैं पूछता हूँ कि पहले क्वेश्चन मत पूछा करो, पहले क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डीप में चला जाऊंगा। ये सब मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जब मैं पढ़ा दूंगा फिर क्वेश्चन आएगा, फिर पूछिए आप। समझ रहे हैं? यस और नो? ईस्टर्न में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखो ओडिशा के जो प्लेन है दैट इज कॉल्ड उत्कल प्लेन। चलो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन, आंध्रा प्लेन एंड कोरोमंडल प्लेन। व्हाट? कोरोमंडल प्लेन। इधर क्या होता है? कोरोमंडल प्लेन। देखो अभी हम बात करें यहाँ पे फ्रंट लाइन बाउंड्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्रंट लाइन बाउंड्री? मींस क्या, जो हमारा लैंड बाउंड्री है, फ्रंट लैंड बाउंड्री या फ्रंटियर बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रंटियर बाउंड्री। तो द लेंथ ऑफ द फ्रंटियर बाउंड्री, $15,200 किलोमीटर। ओके, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर्स विथ बांग्लादेश 4038 किलोमीटर। कभी कभी भी कुछ पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट, कभी कभी आपको क्या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है, राइट? लिखना है क्या? एक लोग साइड में पहला है फर्स्ट 4038 किलोमीटर। ओके, कभी क्या आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, तो पहले लिखिए फर्स्ट क्या? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। वैसे डायरेक्टली हम लोग बाउंड्री शेयर नहीं करते अफगानिस्तान से, बिकॉज ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ओके, तो क्या मैक्सिमम किसी साथ करते हैं हम लोग? बांग्लादेश के साथ। और मिनिमम अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। कुछ डाउट इसमें? चलो No, अब sir. हम यहाँ पे देखते हैं, देयर इज वन कंट्री। ध्यान दो इधर। अब देखो यहाँ इंडिया से एक माउंटेन जा रही है। कौन सी माउंटेन है ये? हिमालय। यहाँ से हिमालय, यहाँ से एक माउंटेन आ रहा है चाइना से कुनलुन, और यहाँ से एक माउंटेन है अफगानिस्तान से हिंदू कुश। और यहाँ पे बनाता है नोट। क्या बनाता है? ऑल दीज 3 माउंटेन सिस्टम
form a note. That note is called pyramid note, and pyramid note is called roof of the world. दुनिया का छत, roof of the world. Pyramid note is called what? Roof of the world. तो इसका लेना है, क्लिक करना है फोटो, कर लो, आगे मैं बता रहा हूँ. See here is another country. Which country? Sri Lanka. But we don't share boundary with Sri Lanka. But there is what? One place here. देखो यहाँ पे क्या है? राम सेतु, एडम सेतु से अलग अलग नाम है. राम सेतु, एडम सेतु, रामसर सेतु, ऐसे अलग अलग नाम है जो भी आप कर सकते हैं. ओके, बट बेसिकली दिस इज द पार्क स्ट्रेट. व्हाट? पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार. So Pak state or Gulf of Mannar separates India and Sri Lanka. India does not share boundary, direct boundary with Sri Lanka. Okay, but there is what? तो यहाँ पे क्या है? पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार. याद रहेगा? Now India has two group of islands. How many group of islands? Two group of islands. One Andaman and Nicobar group. This is group of 572 islands. I again repeat, Andaman Nicobar is the group of 572 islands. The capital of Andaman Nicobar is Port Blair. Capital of Andaman Nicobar is what? Port Blair. So here, see, the water route between two lands or two islands is called channel. I again repeat, the water route between two lands is called what? Channel. So basically 10-degree channel separates Andaman and Nicobar. बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखना. तो 10-degree channel separates Andaman and Nicobar islands. 10-degree channel separates Andaman and Nicobar islands. सर क्या बताया अभी आपने? देखो ये जो है एक दूसरा कंट्री का नाम है मालदीव्स. क्या? Maldives. Okay. Here are Lakshadweep. Lakshadweep is group of 19. How many? 19 islands. So basically यहाँ पे देखो मालदीव्स, ये जो हमारा सबसे नॉर्थ साउथ का जो हमारा ये आइलैंड का नाम है मिनिकॉय. क्या? मिनिकॉय. और ये जो है वो कावारती. कावारती is capital of Lakshadweep. Kavarati is the what? Capital of Lakshadweep. Okay. So basically 9-degree channel separates Kavarati and Minikoi. 9-degree channel separates Kavarati and Minikoi. 90 हो गया क्या? Nine-degree channel, okay, and 8-degree channel separates Minikoi and Maldives. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. 8-degree channel separates Minikoi and Maldives. Got it? See, sometime question will come like this. Andaman Nicobar is origin of the volcanic eruption. I again repeat, Andaman Nicobar is the
या इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनिज्म, राइट। ये किससे बना हुआ है? मैग्मा से बना हुआ है, लावा से। आई बात समझ में? और बोल सकते हैं दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द दिस माउंटेन। यहाँ पे हमारा क्या है? हिमालय माउंटेन में आगे पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से मुड़ जाता है, जो बोलते हैं पूर्वांचल रेंज। क्या? पूर्वांचल रेंज। और यहाँ भी एक माउंटेन है म्यांमार से, बोलते हैं अरक्कन माउंटेन। तो जो अरक्कन माउंटेन है उसी का एक्सटेंशन है। तो अरक्कन माउंटेन का एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार। तो हम बोल सकते हैं अंडमान निकोबार इज द एक्सटेंशन ऑफ अरक्कन माउंटेन एंड ओरिजिन ऑफ द लावा और मैग्मा। क्लियर? बट लक्षद्वीप islands are the group of coral islands. You know what is mean by coral? Sorry, coral क्या होता है? coral बताइए। coral reef. What is meaning of coral reef? Anyone? या ओशन में होती है। This is not plant, actually aquatic organisms. Okay, aquatic organisms, especially aquatic microorganism. Okay, so what is the microorganism here? So that name is coral polyps. क्या नाम इसका? नाम ऑर्गेनिज्म का polyps. Coral polyps are the microorganism. Basically, they have the skeleton of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का क्या स्केलेटन होता है? स्केलेटन इसका, उसके ऊपर एक शेल होता है। शेल जो है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। Their shell is what? Made up of calcium carbonate. So basically, you know, they feed algae. क्या खाता है? Algae. Okay. And basically क्या है? जब और actually excrete, basically excrete calcium carbonate kind of material that is what? Very sticky. What? Very sticky. So basically क्या होता है कि जो वो शेल है, उस शेल को क्या करता है? ज्वाइंट करता है, राइट ना? मतलब जो स्केलेटन ऑफ द पॉलिप्स है वो क्या है? उस चिपचिपाहट की वजह से एक दूसरे के जुड़ने लगता है। ओके। और ग्रेजुअली विद द मिलियंस ऑफ इयर्स, ओके, ऐसा नहीं कि 2-3 साल 10 साल बन जाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है? एक बहुत बड़ा लैंड का पार्ट, मतलब क्या? रॉक बन गया ना। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज रॉक। क्या हो गया? लैंड हो गया। दैट इज योर कोरल रीफ। तो ये याद रखना, ये क्या? कोरल रीफ से बना हुआ है अंडमान निकोबार। और ये किससे बना हुआ है? सॉरी, वोल्केनिक एरप्शन। और ये बना हुआ है कोरल रीफ से। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना? चलिए, गुड। अच्छा, हाँ सर। क्या हुआ? सर, ये मालदीव इंडिया का पार्ट नहीं है? मालदीव इंडिया का पार्ट नहीं है? क्यों? मालदीव इंडिया का है नहीं सर, यही पूछ रहा हूँ। देखो, एक चीज समझना पड़ेगा, भले ही मालदीव इंडिया का पार्ट नहीं है या भूटान इंडिया का पार्ट नहीं है, भूटान क्या है? एक अलग कंट्री, राइट? और मालदीव भी एक अलग कंट्री है, राइट ना? यस। जब बात आती है 3 चीजों में, किसमें? देखो, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, ये ऐसे 3, ध्यान देना, ये जो आपको 3 ऐसे मैटर है जिसमें इंडिया डिसीजन लेते हैं, दोनों के लिए, भूटान के लिए भी और मालदीव के लिए भी, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। गॉट इट? यस सर। तो फिर सर इसको शामिल भी नहीं कर लेते इंडिया में? इस पे मैं कभी बताऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा जब इंटरनेशनल रिलेशन, तब बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा। एनीवेज, इतना समझो कि बेसिकली क्या है? भूटान छोटा कंट्री है। अगर भूटान जो है इंडिया का अगर बात नहीं मानेगा तो फिर चाइना जब मर्जी तब क्या कर सकता है? इसका अटैक कर सकता है, इसको क्या कैप्चर कर सकता है, राइट? नहीं कर सकता है। यस सर। एक छोटा सा कंट्री क्या करेगा? किसी से सपोर्ट करेगा ना। इसलिए इंडिया के साथ क्या किया उसने? साइन किया है कि आप जब ये 3 मैटर होगा तो उसमें आप डिसीजन लेंगे। ओके, इसलिए आपने सुना होगा कि आज से 3 साल पहले जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है डोकलाम, एक जगह नाम क्या है? डोकलाम। भूटान में क्या है? एक जगह नाम है डोकलाम, जहां पे क्या हुआ था? क्रैशेस हुआ था, राइट ना? पढ़े होंगे, सुने होंगे न्यूज में। 3 years अगो, 2 साल पहले तो हुआ ये, कहाँ पे? गलवान वैली में, राइट ना? पिछले साल, राइट? हम बात करें क्या? डोकलाम की। नहीं सुने? करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़ना भी नहीं है, नहीं? चलिए, ओके। इंडिया अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ओके, इन द वर्ल्ड। कितना है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? रसिया। सेकेंड रसिया। कनाडा। ये भी पूछेगा अरेंज में। हाँ, सेकेंड कनाडा। थर्ड कनाडा। यूएसए। यूएसए। फोर्थ चीन। फोर्थ
ऑस्ट्रेलिया 5, चाइना 6, ब्राजील, ब्राजील 7th, इंडिया क्लियर 8, कजाकिस्तान 9, अर्जेंटीना। तो उतना मत करो 5 यार, ठीक है ना। इंडिया क्या 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ऑक्यूपाइड, ये इतना लंबा याद नहीं रहेगा तो इतना तो याद कर सकते हो, कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर सिंपल। तो भाई इतना कम लैंड, ध्यान देना एक्चुअली क्या है, इंडिया जो है हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 2.4% लैंड पे ही अवस्थित है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के, ये अभी बहुत पुराना डेटा हो गया है, 18% पॉपुलेशन को जो है क्या करता है, फीड करता है। कीपिंग 2.4% लैंड ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया फीड्स 18% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्टिल इंडिया एक्सपोर्ट्स द ग्रेन्स। हाँ देखिए मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये एक्सप्लेन कर दिया हूं ना, स्किप करूं। अच्छा ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैप के थ्रू, इसलिए मैंने बताया इंडिया में क्या मैक्सिमम पार्ट जो हम देखेंगे, मैक्सिमम एरिया क्या है, प्लेन है, देन प्लेटू है, देन हिल्स है और माउंटेन है। प्लेन तो आपको मालूम है, फ्लैट लैंड up to the height of 170 meter from the sea level. Clear? That is what plain. Plateau क्या होता है पठार? It is also called table island, means the elevated land, but their top is flat. उसका top क्या है, flat होगा. Clear? People can live at there. Okay? So with elevation and top flat land, that is called table land, that is called what, plateau. Hills means the mountainous area where people live, that is called hills. The mountainous area where people live, that is what, hills. And mountains where people cannot live. Clear? बता दिया हो? This one, this one, डन ना? टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ? 20 मिनट का है, 40 में तो बंद ही करते हैं। व्हाट टू डू, ये तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन मैं अगर और एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा? आप लोग क्या कंफ्यूज नहीं होंगे? इससे आप माउंटेन रेंज वगैरह है नो सर, और पढ़ना है, मतलब नहीं छोड़ोगे? नहीं, क्या बात। चलिए तो कुछ और बता दे, यही पढ़ना है? अगर मैं बोलूं कि 100 वर्ड्स आपको याद करना है 1 मिनट में, कर लोगे? You have to remember 100 words in 1 minute. क्या कर सकते हो आप लोग? जैसे मान लो हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल ऐसे होते हैं, हमें याद करना होता है, लेकिन हमें याद ही नहीं होता, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? ऐसा होता है? या हम लोग बचपन, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, पढ़ते आए हो पीरियोडिक टेबल, कभी याद हुआ है पूरा? नहीं, क्यों? तो हम वही देखते हैं कि कैसे करेंगे। आज तो मैं टेक्निक नहीं बता पाऊंगा, कभी और बताऊंगा, लेकिन आज हम देख लेते हैं, जो डेमो देता हूँ कैसे कर लेते हैं। 1 मिनट में हम लोग 100 वर्ड्स कैसे याद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वो भी क्या है, प्रॉपर मैनर में, वो भी ऑर्डर वाइज, ऐसा नहीं सीक्वेंसिंग ऑर्डर में हम लोग याद करेंगे। तो यू विल गिव some words, random words, you just give me random words, name of person, name of things, name of animals, name of places, whatever. लेकिन रैंडम वर्ड देंगे, फटाफट देंगे, टाइम मत लेना। बोलो। फिलिपियंस। Are you from Philippines? No. अच्छा चलिए सुनते हैं।
क्या होता है स्पेलिंग फिलिप इसका? AHILLI फिलिप। रॉन्ग है क्या? और इसका स्पेलिंग क्या है? PHILLI PIENSE आई थिंक सो। अच्छा LI है। ऐसा करो ना, इसी पे क्या रखा है? फिलिप PI डबल P बस। अच्छा फिलिपियंस, ठीक है चलो फटाफट। फिलिपियंस स्नेक व्हाट? पर्शियन पर्शियन मोहनजोदड़ो गॉड। अच्छा कॉर्ड 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 डंबल डंब DOUMB बराबर है डंबल। डंबल डोल डंबल डोल ओके ठीक है। मैजिक पार्लियामेंट लंदन पार्लियामेंट 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 संस्कृत संस्कृत अर्थक्वेक क्या बोले? अर्थक्वेक भूकंप अच्छा अर्थक्वेक डेजर्ट डेजर्ट। हारिया फटाफट। आइसलैंड कैमरा आइसलैंड आइसलैंड प्लेट्यू लैटिट्यूड क्या? प्लेट्यू और प्लैनेट नहीं, ऐसा मत बोलिए, रैंडम रैंडम बोलिए, रैंडम रैंडम प्लैनेट ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो फिर आसान हो जाएगा ये जगह। प्लैनेट बोल दिया तो क्यों बोलोगे, आसान हो जाएगा। लेक प्लेट लेक झील लेक कंट्री क्या? कंट्री कंट्री रॉक्स चलिए 21 ही करते हैं ठीक है। ओके आई रिमेम्बर्ड, मैं एक्चुअली याद कर चुका ऑलरेडी, लेकिन जस्ट एक मैं माइंड में इसको अरेंज कर रहा हूं हमेशा के लिए। ले लो स्क्रीन शॉट ले लो। अरे मैं इसको अरेंज करूंगा मैं। ओके अरेंज कर दो।
दो सर। यस सर। ठीक है, चलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आसान नहीं हो रहा, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट फिलिपियंस, सर एक सेकंड पीछे वाला स्लाइड दिखाना। क्या पीछे का स्लाइड एक सेकंड। तो देखोगे कैसे, मैं फिर मैं तो देख ही लूंगा ना आगे। सर आप सर फिर आगे कर देना तुरंत एक बार। मैंने इसलिए तो बोला कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सर एक सेकंड कर देना। लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर आप पहले टेस्ट ले रहे हैं। वही अब मैं इसको दिखाऊंगा तो फिर मैं नहीं यस देखूंगा सर, डन सर, हो गया सर। चलो, फर्स्ट फिलिपियंस, सेकंड स्नेक, थर्ड पर्सियन, फोर्थ कर्ड, 5 डम्बलडोर, 6 मैजिक, 7 लंदन, 8 पार्लियामेंट, 9 संस्कृत, 10 earthquake, 11 desert, 12 camera, 13 Iceland, 14 plateau, 15 planet, 16 lake, 17 amoeba, 18 country, 19 mitochondria, 20 rocks, 21 constitution. Correct? यस सर। तो इट्स वेरी इजी। चलिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ। 21 कॉन्स्टिट्यूशन, 20 रॉक्स, 21 कॉन्स्टिट्यूशन, 20 रॉक्स, 19 बोला ना आपको, ओके 19 माइटोकॉन्ड्रिया, 18 कंट्री, 17 अमीबा, 16 लेक, 15 प्लैनेट, 14 प्लेटो, 13 आइसलैंड, 12 कैमरा, 11 डेजर्ट, 10 अर्थक्वेक, 9 क्या बोल रहे हो, गलत नहीं बोला ना, ओके 9 संस्कृत, 8 पार्लियामेंट, 7 लंदन, 6 मैजिक, 5 डम्बलडोर, 4 कर्ड, 3 पर्सियन, 2 स्नेक एंड 1 फिलिपियंस। राइट? आप नाउ यू मेक मी कंफ्यूज्ड, आप मुझे कंफ्यूज करेंगे। यस सर। आप रैंडम वर्ड पूछेंगे, मैं उसके नंबर बताऊंगा। अगर आप नंबर पूछेंगे मैं वर्ड बताऊंगा, या अगर आप उसमें जो नहीं है वो भी पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा इसमें नहीं है। क्लियर? यस सर। आइसलैंड। सर एक बार बताओ सर। सर ये टेक्निक हमें भी बता दो सर। हाँ बता रहा। 9 यस सर। संस्कृत, डम्बलडोर, 21 21 कॉन्स्टिट्यूशन, सर आप कहाँ से 18 क्या 18 80, 80 कहाँ है? 18 बोल 18 रहे हो? 18? यस सर। अच्छा नहीं नहीं, कंट्री। सर लेक का कितने नंबर पे है? मैं कंफ्यूज नहीं हो सकता। कौन सा बोले हो? लेक। 16, अर्थक्वेक। 9। मैं माइंड एक्चुअली किसी बोलते हैं माइंड मैनेजिंग, हम लोग क्या माइंड को मैनेज किए हैं। और एक्चुअली संस्कृत। 9 तो बोला 9, तो एक्चुअली क्या है हम कभी अर्थक्वेक। सर आप उसको हाँ बोलो। अर्थक्वेक। 12 कैमरा, ओके सर। और और के बाद क्या है? कर्ड के बाद क्या है? कर्ड के बाद डबल डोर है। बोलो, ऐसे ही पूछ सकते हो प्रॉब्लम। सर आप मुझे पूछ रहे दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए मेमोरी को मैनेज कर लेंगे तो हम कभी नहीं भूल सकते। कि आप मुझे कितना भी कंफ्यूज करेंगे, मैं कंफ्यूज नहीं होने वाला। कितने देते हैं? ठीक है, हमेशा के लिए हो गया। एक बार अगर माइंड में एडजस्ट हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। सर अगली क्लास में पूछूंगा। क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा ये। हाँ तो पूछिएगा, पक्का पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में क्या कभी भी पूछ सकते हो, 10 साल के बाद भी पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, बट आई विल एक्सप्लेन यू दिस ट्रिक इन नेक्स्ट लेक्चर। में बता दूंगा आप लोगों को कैसे करते हैं। ठीक है? तब तक सर लेकिन हाँ एक प्रॉमिस करना, किसी को बताना मत ये ट्रिक जो मैं बताऊंगा। ओके सर।
सर बता दो हाँ, ये अभी। मंत्र है। और भी ट्रिक है, सर अगर आप ये बता दो सर ये अभी तो बता दो थोड़ा सा। नंबर्स का है। नंबर्स को कैसे करना है, जैसे ईयर्स वगैरह हो गया, नंबर्स वगैरह हो गया, बैटल बोर्ड वगैरह हो गया, उसको कैसे करना है याद, उसके लिए भी ट्रिक्स है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सर आप कहाँ हैं? सर Yes, sir. ठीक है, तो डोंट वरी, आई एम लिसनिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। फिर से हमें vocabulary याद हो जाएगी यार। हाँ, वो कैप में भी बहुत यूज होगा। अरे वो कैप क्या, अगर जैसे मान लो मार्केट जा रहे हो, आपको क्या लिस्ट बनाना पड़ता है पेपर पे, मैंड लिस्ट बना लो, चले जाओ शॉपिंग कर लो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भूलोगे नहीं, बहुत जगह पे काम आने वाला है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आने वाले काम। ठीक है, सर थोड़ा तो